तो दोस्तों, ये जो है हिस्ट्री का 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू कर देते हैं कि हमारा 401 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई? वो है लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? वो है श्रमिक दल की। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहा जाने लगा? वो है चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो है लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? वो है मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? वो है 1920 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे, वो है MN राय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की और कब की? वह है गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में किया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित कर दी गई? ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस देना था मुझे, स्थानांतरित की गई। ठीक है, स्पेस दे देते हैं। तो ये हुआ था सन 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? वो है द्वितीय सम्मेलन में। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? तो इन्होंने लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने कहा था। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधि सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो DK करवेन ने 1916 ईस्वी में किया था। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? वो है द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, वो है मैकाले। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया था? तो वो RC दत्त ने किया था। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, तो M विश्वेश्वरैया थे। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? वो श्री नारायण गुरु ने दिया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था? वो है SN सेन ने किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो वह है जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? वो है डॉक्टर B पट्टाभी चित्तारमैया। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? वह है स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई? वो 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जाति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो है हकीम अजमल खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, ये किसका कथन है? वो लॉर्ड कर्जन का कथन है। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? वो है कांग्रेस पार्टी के लिए। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ की थी? वह है लाहौर की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रख छुपाए तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए दायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। वह है जवाहरलाल नेहरू ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? वो है अहमदाबाद हड़ताल में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? वो है बालाजी बाजीराव। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये देखिए क्वेश्चन, कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था,
इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की? वो है 1876 में किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारदौली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? वो है लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो लाला लाजपत राय ने किया था। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? वो है सरोजनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? वो है संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके झुकाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? वो है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? वो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम थे। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? वो है भगवती चरण वोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? वो ये कथन है अर्नेल्ड टायनबी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? वह बनारस अधिवेशन 1905। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? वो है अंग्रेजी में। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? वो है ओरलैंडो मोसोट्टा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वह डॉक्टर वी सावरकर ने। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? वो है महात्मा गांधी ने दिया था। 1906 में मुंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो वी.आर. शिंदे ने किया था। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? वो है एस.एन. सेन। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे? वह चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? वह है महात्मा गांधी का। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया गया? वह आर्य समाज ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? वह है आगा खां पैलेस में। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी की इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? वह लंदन में। बारदौली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी? वह सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? वह है खादी की। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं? वह अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? वह ऑपरेशन जीरो ओवर। ठीक है। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह कुंवर सिंह ने किया था। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? वह तात्या टोपे की सहायता से।
सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? वह नमक कानून तोड़ने की घटना से। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी, वह महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? वह बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने की सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? वह रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? वह बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? वह 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। भारत में पहली बार कब और कहाँ कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? वह लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किनके माध्यम और कब हुआ था? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण की मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्ला खां तथा रोशन लाल थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वी.डी. सावरकर ने दिया था। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम वेडरबर्न थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? वह 1907 में। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? वो 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? तो वह बहादुर शाह द्वितीय से। वायकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? वह केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, वह लाला लाजपत राय। किस कांग्रेस ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वह जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? वह गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह शब्द है लॉर्ड कर्जन के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ है? वह कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? ठीक है, वह कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक थे, वह दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? तो यह पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध घर्षण का। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की? वह द डिक्कन एसोसिएशन है। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? वह बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? वह चौधरी कुली कुज्जमा की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? वह अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार के भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? वह 3 जून 1947 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया था? तो अड़ियार में बनाया गया था। मद्य निषेध की किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है वह पंडित मोतीलाल नेहरू से। तो दोस्तों ये 500 यानी हमारा जो 5वां वीडियो है में 100 क्वेश्चन के ही हम एक जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा 500 हो गया, कवर हो गया, 5 वीडियो बन गई है। ठीक है, तो जो लोग शुरू से अगर नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो आप देखना, शुरू से स्टार्ट करना। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ हिस्ट्री में पूरे नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप ये पूरी 2700
क्वेश्चन का जो इतिहास का प्रश्न उत्तर अगर आप देख लेते हो, ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनके सारे प्लान, स्ट्रेटेजी, उनके बारे में समझाना और आप लोगों को फ्री में क्वीज़ PDF प्रोवाइड कराना, और आप देख सकते हो प्लेलिस्ट बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।